आज संस्कृत ग्रामर का शॉर्ट नोट से इसमें सबसे पहले हमारा जो अनुच्छेद आता है उसके बारे में मतलब उसका जो मतलब अगर बोला जाए तो इसमें हम बहुत सारे जैसे यहाँ पे एक मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें हम जो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे किसी भी त्यौहार का नाम लिखकर हम उसको भरकर इस अनुच्छेद के द्वारा उसे हम पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया कि हमको होली, दिवाली, दुर्गा पूजा किसी भी पर्व पे लिखना है तो हम यहाँ पे सिर्फ आगे बस होली लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे होली सर्वजनानां प्रिय उत्सवः अस्ति, होली भारतस्य प्रसिद्धः उत्सवः अस्ति, अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, जनाः मिष्टान्नं वितरन्ति, मह्यं होली अतीव रोचते, होली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। इसी प्रकार से इस मतलब यह जो दिया हुआ है इससे हम किसी भी त्यौहार पर मतलब रखकर हम इसको पूरा भरकर इससे अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे जो यहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे जैसे हम होली भरे उसी प्रकार से दिवाली भर सकते हैं। दिवाली सर्वजनानां प्रिय उत्सवः अस्ति, दिवाली भारतस्य प्रसिद्ध उत्सवः अस्ति, अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, जनाः मिष्टान्नं वितरन्ति, मह्यं अतीव रोचते एक धार्मिक उत्सवः अस्ति, अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। उसी प्रकार से अगर मान लिया कि हमको स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस पे दिया रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस सर्वजनानां प्रिय उत्सवः अस्ति, स्वतंत्रता दिवस भारतस्य प्रसिद्ध उत्सवः अस्ति, अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, जनाः मिष्टान्नं वितरन्ति, मह्यं अतीव रोचते, मह्यं स्वतंत्रता दिवस अतीव रोचते। बस स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे जो हम स्वतंत्रता दिवस लिखेंगे तो धार्मिक उत्सव ना लिखकर इसे लिख सकते हैं कि यह हमारा मतलब स्वतंत्रता दिवस एक मतलब देश प्रेम उत्सव अस्ति, इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं हम। और अस्मिन् दिने सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। इस प्रकार से जो यह पहला जो हमको दिया हुआ है उसमें हम किसी भी पर्व त्यौहार को रखकर उस चीज़ को पूरा कर हम उसे करते हैं। और आगे हमारा है जैसे यहाँ पे दिया हुआ सत्य संगति, अनुशासन, सदाचार, परोपकार, आदर्श छात्र, सब जो भी अगर आएगा यहाँ से हम आगे पीछे कर वाक्यों को लिखेंगे तो मतलब हमारा अनुच्छेद इस टाइप का जो भी अनुच्छेद आएगा वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सतः संगति इतः सत्य संगति, सत्पुरुषः छात्रः सत्यं वदन्ति, अनुशासनं जनं समाजं देशं व महान् करोति, गुरुजनानाम् आज्ञायाः पालनम् एवं अनुशासनं, सफलं छात्र जीवनं मानवतायाः विकासकर्मे प्रथम सोपानम्, आदर्श छात्र मानवयोगे ज्ञानोपार्जनं कुर्वन्, आदर्श छात्र सर्वकार्ये समयानुकूलं यथा कालः करोति। इसमें अगर हमको सत्य संगति के बारे में लिखना है तो सत्य संगति वाला आगे हम लिखेंगे। अनुशासन के बारे में लिखना होगा तो अनुशासन वाला जो लाइन है उसको आगे लिख देंगे। सदाचार पे लिखना होगा तो जो भी यहाँ पे सदाचार से जो ज़्यादा मिलेगा उस लाइन को आगे, आदर्श छात्र पे लिखना होगा तो आदर्श छात्र वाले लाइन को आगे लिख देंगे। इसी प्रकार से हम मतलब बहुत सारे जो आते हैं हमारे अनुच्छेद वाले क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का होता है वो इन दोनों से हम लिख सकते हैं। आगे है हमारा दो पत्र आता है, एक निवेदन पत्र रहता है और दूसरा हमारे किसी भी परिवार चाहे दोस्त ये सब के पास लिखने वाला एक पत्र रहता है। तो जो निवेदन पत्र है उसमें सबसे पहले जो होता है उसमें हम बीच बीच में उसको हम बदल कर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे उसका जो मेन रूप होता है वह इस प्रकार का हुआ है। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं सेवायां श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, माध्यमिक उच्च विद्यालय पटना, विषय जैसे यहाँ पे है खेल प्रतियोगिता आयोजनार्थम प्रार्थना पत्रम। उसी प्रकार से अगर निर्धन छात्र को मदद हेतु प्रार्थना पत्र, इस टाइप से बहुत सारा आता है कि परीक्षा शुल्क माफ हेतु प्रार्थना पत्र, इस टाइप से सिर्फ विषय चेंज करके हम पत्र को लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यतः अहम भवत विद्यालय 10th वर्गस्य छात्र अस्ति, सर्वे विद्यालयस्य परिसरे भव्य क्रीडाया प्रतियोगिता आयोजनं द्रष्टुम् इच्छिष्यन्ति, अतः प्रार्थना यथा महाशय यथा शीघ्रे क्रीडाया प्रतियोगिता हेतु आदेश दात्वा मम
कृतार्थ कुरु एव दशम भवत आजीवनम आभार वर्तिष्यामि। उसके बाद भवत आज्ञाकारी शिष्य का यहाँ पे काका गाई कोई भी ऐसा नाम लिख सकते हैं। और इस यहाँ पे दिनांक दिया जाता है, मतलब जो मेन इसका जो ढांचा होता है उसको आपको लिखना रहेगा। और बीच बीच में जो आपका प्रश्न है उस हिसाब से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा, जो परिवार के पास पत्र लिखा जाता है या दोस्त के पास जो पत्र लिखा जाता है, उसमें है सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है मित्र के पास पत्र। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रिय मित्र लिखा हुआ है, प्रिय मित्र गौरव, सब प्रेम नमस्ते। और इसमें ये जो लाइन है इसके ऊपर हम लिखते हैं, उस पर तिथि देते हैं, उसके नीचे जहाँ से लिखा जाता है उस स्थान का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पाटलिपुत्र लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है प्रिय मित्र गौरव, सब प्रेम नमस्ते, अत्र तु कुशल तत्रासु सब परिवारे मया गतवयं पर्यटनाय कश्मीर गतम आसीत् हय एवं अहं श्रीनगरात् प्रत्यागच्छत् हिमालयस्य उत्तुंग दृङ्गे परिवृत्त एषः प्रदेशः अतीव रमणीय। वयं डलझील शालिग्राम उद्यानं निशांत उद्यानं गुलमर्ग इत्यादि अनेकानि दर्शनानि स्थानीय अवस्थे, मतलब वहाँ पे है डल झीले शिकारन नामीन नौका विहार अपि कृतं वस्तुतः अस्य सौन्दर्यं स्वर्ग तुल्यम् तव्या अपि एक बार परिवारेण सह तत्र गच्छ तस्य च आनंद लभ्यस्य इति मम कामना अस्ति। यहाँ पे डाक टिकट लिख सकते हैं। और ऊपर सेवायम गौरव कुमार, आवास संख्या इतना, आनंद विहार नवदिल्ली। यहाँ पे भवदीय अभिन्न मित्रम सोमेश, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे प्रिय मित्र गौरव, उसी प्रकार से अगर आपको छोटे भाई के पास लिखना हो या छोटी बहन के पास तो प्रिय अनुज, और अगर पिताजी के पास लिखना हो तो पूज्यवर पिताजी। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका ढांचा चेंज करके आप इसको लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे कुछ अनुवाद दिया हुआ है, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मतलब कुछ जो मतलब इतना जो 20 यहाँ पे लगभग 25 अनुवाद दिया हुआ है, जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मतलब हर जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है हर बार, उसमें मतलब लगभग इतना में से कोई ना कोई रहता है या इससे संबंधित रहता है, इस कारण इसको दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला है कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, जो कवि, इसका हिंदी होगा कवि कालिदास श्रेष्ठ कवि हैं। आगे है रामेण सह सीता वरन आगच्छत, राम के साथ सीता बन जाती है। निर्धनम धन देहि, निर्धन को धन दो। दशरथ चतवारा पुत्र आसन, दशरथ के 4 पुत्र हैं। आगे है पवन मंद मंद प्रवाहपति, पवन धीरे धीरे चलता है। गंगा हिमालयात प्रवहती है निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। पुत्र पितरेन सागच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ग्रामम उभयत वृक्षा सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। हिमालय पर्वतनाम राजा वर्तते, हिमालय पर्वतों का राजा है। दिनेश कर्णेन बधिर वर्तते, दिनेश कान से बह रहा है। स सर्पात बिभ्यति, वह सांप से डरता है। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे मोदक पसंद है। अस्माकम देश भारत अस्ति, हमारा देश भारत है। पाटलिपुत्र गंगा तटे अवस्थित अस्ति, पाटलिपुत्र गंगा के तट पर अवस्थित है। ऋतुनाम राजा बसंत अस्ति, ऋतुनाम राजा बसंत अस्ति, ऋतुओं का राजा बसंत है। सदा सत्य से जीत भवति, सदा सत्य की जीत होती है। अहम अपनी संस्कृत पठिष्यामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। दशरथ अयोध्या नृपस्ति, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। असत्य वाचम पाप भवन्ति, असत्य बोलने से पाप होता है। स एक पदेन खजा अस्ति, वह एक पैर से लंगड़ा है। पाटलिपुत्र से गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति, पाटलिपुत्र का गोलगृह प्रसिद्ध है। पर्वतेषु हिमालय उच्चतम, पर्वतों में हिमालय ऊंचा है। राम प्रकृष्ट सुशील, राम प्रकृति सुशीला, राम प्रकृति से सुशील है।
जैसे यहाँ पे कुछ लकार दिए हुए हैं। इसमें पहला मतलब लकार का रूप दिया हुआ है, जैसे पहला लट लकार जो कि वर्तमान काल है, इसमें इसका होता है तीत अंधि सी था आमी आबा या आबा। इसमें पठ जोड़कर लिखा, पठ धातु का रूप लिखा हुआ है। पट्टी पठत पठंती, पटसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। लोट लकार या आज्ञा वाचक वाला दिया हुआ है। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठम पठत, पठानी पठावा पठामा। लिट लकार या भविष्यत काल वाला दिया हुआ है। पठिष्यति पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यावा, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। लंग लकार भूतकाल वाला दिया हुआ है। अब पठत, अब पठतम, अब पठेत, अब पठ, अब पठम, अब पठत, अब पठत, अब पठ अब पठथान, अब पठथाव। विधिलिंग या औचित्य वाला दिया हुआ है। पठेत। आगे हमारा है विधिलिंग औचित्य वाला। इसमें है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम। आगे है सर्वनाम रूप यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले जो सा जो है उसके साथ किसी भी रूप का पहला लगेगा, धातु रूप का पहला वाला लगेगा, तो के साथ दूसरा, ते के साथ एक मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन, त्वयं के साथ मतलब मध्यम पुरुष का मतलब एक वचन, युवाम के साथ लगेगा मध्यम पुरुष का द्विवचन, और इसी प्रकार से इसमें लगेगा उसके बाद युवम, अहम, आवाम, वयम। उस जैसे इसमें है इसमें जैसे है उसी प्रकार से इसमें लगेगा। सा का मतलब होता है वह, तो का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब, त्वयं का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, युवम का मतलब तुम सब, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब। यहाँ पे कुछ शब्द दिया हुआ और उसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अत्र मिस यहाँ, तत्र मिस वहाँ, कुत्र मिस कहाँ, एकत्र मिस एक जगह, सर्वत्र मिस सब जगह, परत मिस दूसरी जगह, कदा मिस कब, तदा मिस तब, यदा मिस जब, सर्वदा मिस सब जगह, एकदा मिस एक बार, कदा प्रभृति मिस कब से, कदावधि मिस कब तक, अधावधि में आज तक, अधा मिस आज, किम मिस क्या, कथम मिस कैसे, किमर्थम मिस किस लिए, कुत्र मिस कहाँ से, कदा मिस कब, कुत्र मिस कहाँ। आगे का मिस कौन पुरुष के लिए, का मिस कौन स्त्री के लिए, कथमम मिस कौन सा, मैं मिस अहम, वह मिस सा का होगा वह, त्वयं का तू आप या तुम, हम लोग का वयम जना, था मिस था का आशित, कह का कौन, कथम मिस होता है कैसे, कसे मिस किसका, अकस्मात मिस अचानक, कृत मिस कई बार, अह या नय मिस शीघ्र, अथवा मिस या, अपि मिस भी, अति मिस अत्यधिक, अभि मिस और, इत मिस यहाँ से, अधापि मिस आज भी, अधस्तात मिस नीचे, इदनी मिस इस दिन, अधुनैव मिस अभी, ईसत मिस थोड़ा, एकदा मिस एक समय, तू मिस किंतु, दिवा मिस दिन में, किंतु मिस किंतु, कुत्र का कहाँ, नूनम का अवश्य, पारित का चारों ओर, पश्चात का बाद में, तत् का वहाँ, इत्यम का इस प्रकार, ना किम्पि मिस कुछ नहीं, तत् मिस वह तब, पुनः पुनः मिस बार बार, तथापि मिस फिर भी, अनु मिस पीछे, अन्यत्र मिस दूसरा, नक्तम मिस रात, पूर्वम मिस पहले, संप्रति मिस आजकल, मृषा मिस झूठा, ही मिस अवश्य, बही मिस बाहर, बिना का बिना, वृथा का व्यर्थ, 10 का होता है 10, 20 का 20, 30 का 30, 40 का 40, 50 का 50, 60 का 60, 70 का 70, 80 का 80, 90 का 90, 100 का 100 और 1000 का 100। आगे यहाँ पे स्वर संधि दिया हुआ है। इसमें स्वर संधि का प्रकार दिया और वो किस प्रकार से बनता है वो दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले आका सर्वनाम दीर्घ, इसमें दीर्घ संधि के बारे में, जैसे किसी भी वर्ग का अगर आ आए या उसी वर्ग का आ या अ आए तो वो अपने वर्ग का दीर्घ बन जाएगा, जैसे आ। उसके बाद किसी भी वर्ग का ई आए, दीर्घ या हरस ई आए तो उसका दीर्घ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है आगे उ।
और ऊ हो जाएगा। अगर किसी वर्ग का मतलब ऊ के बाद ऊ हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि में री आता है, उसके बाद री। आध गुना मतलब इसमें गुण संधि का है, जैसे इसमें आएगा ई के बाद कोई तो ए, ऊ के बाद कोई ओ, री के बाद कोई आर, री के बाद कोई तो अल। ए के बाद अगर उस ए के बाद कुछ आएगा तो ए हो जाएगा, ओ के बाद कुछ आएगा तो ओ हो जाएगा। अगर हमारा ई के बाद हमारा आता है तो वह या हो जाता है। ऊ के बाद वह, री के बाद रा, री के बाद ला। नहीं, यहाँ पे जो था ना, ई के बाद अगर आ या आ आएगा तो वह मतलब ए हो जाएगा, और ऊ के बाद कोई आएगा तो ओ, और आर के बाद अगर आ ई आया तो आर, और उसके बाद अगर री के बाद कोई आ ई आएगा तो अल हो जाएगा। उसी प्रकार से वृद्धि संधि का मतलब एको यंजी संधि के यन संधि का हो गया। उसी प्रकार से एचुड या आबा संधि, उसमें आय अब बनता है। जैसे अगर ए के बाद कुछ आएगा तो आय, ओ के बाद कुछ आएगा मतलब आय के बाद कुछ आएगा तो आय, ओ के बाद आएगा तो अब, औ के बाद आएगा तो अब। आगे है पूर्व रूप संधि। इसका एग्जाम्पल दिया है लोको प्लस एम, लोको एम। पर रूप संधि परा जोड़ ओ होती, परो होती। प्रकृति भाव संधि विष्णु जोड़ इमो, विष्णु इमो। यहाँ पे विसर्ग संधि दिया हुआ है। अगर विसर्ग के बाद चा छा सा आए तो वह तालाबी सा हो जाता है। विसर्ग के बाद का खा टा ठा पा फा आए तो वह मूर्धन्य सा हो जाएगा। विसर्ग के बाद का और टा आए तो दंत सा हो जाएगा। अगर विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पाँचवा या अंतस्थ कोई वर्ण आए तो वह विसर्ग ओ में बदल जाएगा। अगर आह के बाद आ आए तो वह विसर्ग ओ में बदलेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अन्य स्वर आने पर, जैसे आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है और उसके साथ कोई और स्वर जुड़ रहा है, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ, तो वह ओ हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे साह या ऐसा, मतलब विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और आह के बाद अगर कोई विसर्ग है और उसमें स्वर और तीसरा, चौथा वर्ण और अंतस्थ आए तो उसमें भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ पे कुछ व्यंजन संधि का एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ, जैसे और उसका प्रकार दिया हुआ है। जैसे सतो, सचूना, सचू, इसका एक व्यंजन संधि का प्रकार है, जिसका एग्जाम्पल में होगा उत प्लस चारनम, उच्चारणम। सटो, सटूना, सटू। महत प्लस ढाल, महत ढाल। झालम जैसे, इसका होगा दिक प्लस अंबर, दिगंबर। प्रथम जो स्वर या व्यंजन आएगा तो उसका तीसरा बनेगा, जैसे जैत, रथ, जैत, रथ। यहाँ पे प्रत्यय दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय। इसमें जैसे इसमें दिया हुआ है कि अगर मतलब जो हमारा कृदंत प्रत्यय है उसका उसमें पहला आता है कतवा, जिसका कर जुड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में हो गया दृष्टवा। उप या लय का मतलब तय जुड़ता है, जैसे अगत्य। तुमुन का तुम जुड़ता है, ये जैसे दुष्टुम। सत्री या सानच का, सत्री का अत या अन जुड़ता है, जिसका अर्थ होता है हुआ, इसका होगा पश्चात। सानच का मन जुड़ता है, जैसे श्यान। तव्यम का तव्यम जुड़ता है, जिसका कर्तव्यम। अनियर का अन्यम जुड़ता है, जिसका दर्शनीयम एग्जाम्पल है। यत का अ जुड़ता है, जिसका होगा भव्य। नयत का यह होगा, जिसका होगा वाच्य। कयप का यह होगा, जिसका होगा शिष्य। आगे है कत्ते का अत जुड़ता है, जैसे इसका होगा इष्ट। कतबतु का बान जुड़ता है, जैसे श्रुतवान। त्रिच का ता जुड़ता है, जैसे श्रोता। की अक्तिन का ती जुड़ता है, जैसे बुद्धि। नवुल का अक जुड़ता है, जैसे पाठक। ल्यूट का अनम जुड़ता है, जैसे दानम। यहाँ पे कुछ स्त्री प्रत्यय है, जैसे टाप, डाप और चाप का आ चलता है, जैसे आसवा, बालिका और सरला। अंगिप, अंगिस और अंगिन का ई जुड़ता है, जिसका अंगिप का होगा कत्र, अंगिप का इंद्रानी और अंगिन का भवती। आगे है यहाँ पे उसके बाद है हमारा आएगा
तद्धित प्रत्यय में सबसे पहला है मतुप, जिसका मत या बाला जुड़ता है जैसे श्रीमत श्रीमान। बतुप का बत या बान जुड़ता है जैसे गुणबत गुणवान। इनी का ईन या ई जुड़ता है जैसे गुणीन गुणी। तरप का तर जुड़ता है जिसका जैसे लघुत्तर। तमप का तम जुड़ता है जैसे दीर्घतम। तमय का तम जुड़ता है जैसे दीर्घतम। मैट का मै जुड़ता है शांति में। अन का अब अह या वह जुड़ता है जैसे मानव। ठक का एक जुड़ता है जैसे धार्मिक। त्वम का तब का त्वम जुड़ता है जैसे पशुतम। तल का ता जुड़ता है जैसे मूर्खता। यत का एम जुड़ता है जैसे कंठयम। थाल का था जुड़ता है जैसे तथा। तत्सिल का ता जुड़ता है जैसे ग्रामात। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जैसे नम मिस प्रणाम करना होता है। हन मिस मारना होता है। पश्च का पूछना होता है। त्याज का त्यागना। स्पृश का छूना। ज्ञान मिस जानना। पट मिस पढ़ना। पत मिस गिरना। स्नेह मिस याद करना। दाम मिस देना। शक मिस सकना। इस मिस चाहना। पूज मिस पूजा करना। क्री मिस करना। गम मिस जाना। पाम मिस पीना। श्रुभ मिस सुनना। पश्चिम मिस देखना। जय मिस जीतना। ई मिस उड़ना। नय मिस जाल लाना। क्री जो होता है उसका कर चलता है। गम का गच चलता है। रूप धातु रूप। पा का पिप चलता है। श्रुभ का शुरू चलता है। पश्च का दृश्य चलता है। जय का जी चलता है। यंग का ई चलता है। नय का नी चलता है। आगे यहाँ पे कर्ता वाला कर्ता रूप मतलब कर्ता कारक है। यहाँ पे कारक दिया हो जैसे इसमें दिया हो कर्ता ने कर्म को कर्म से कर संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर संयोजन है। अरे ओ यहाँ पे दिया हुआ है मतलब हमारा जैसे कहाँ से कौन सा वर्ण बोला जाता है यानी उच्चारण स्थान दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे अकुह कंठा यानी जो कंठ से बोला जाता है आ इक्का वर्ग और हा और विसर्ग। इससे तालु जैसे ई वाला ई जो वर्ण है वो चा वर्ग वाला तालव्य से और यह तालु से बोला जाता है। रिटरस मूर्धा इसमें री टा वर्ग रा और मूर्धन्य सा मूर्धा से बोला जाता है। लिटरस दंता जो री है टा है ला है और दंत सा है दांत से बोला जाता है। उप ओष्ठ से बोला जाता है यानी पावर्ग और उ पंचमाक्षर नासिक मतलब जो भी किसी भी वर्ण का जो पंचमाक्षर होता है वह नासिक वर्ण होता है। ये वर्ण जो है वो कंठ तालव्य वर्ण है। वो वर्ण है कंठोष्ठ वर्ण है मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। बा जो है दंतोष्ठ वर्ण है। आगे हमारा है समास। समास में यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम पद प्रधान तत्पुरुष जान मतलब जिस पद का अंतिम पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष होगा। दोनों पद प्रधान द्वंद्व जान मतलब जिसका दोनों पद प्रधान है द्वंद्व जान। जैसे एग्जाम्पल में सीताराम नाम। आगे संख्या आवे द्विगु बतावे जैसे जिसमें संख्या आता है वह द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा। संज्ञा विशेषण कर्मधारय मतलब जो संज्ञा और विशेषण बताओ वह कर्मधारय जिसमें संज्ञा और विशेषण आता है वह कर्मधारय समास होगा। यह अर्थ छोड़ भागे बहुव्रीहि बतावे यानी जो अर्थ छोड़ कर भागता है बहुव्रीहि जैसे कि बिना पानी ये सब जो बिना पानी का अर्थ होता है सरस्वती। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव जिसका प्रथम पद प्रधान होगा वह अव्ययी समास होगा। नहीं आवे नए होगा नए समास होगा जैसे असत्य ये सब जो भी होगा नए समास क्या आएगा। आगे उपसर्ग। उपसर्ग संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 है जिसमें कि सबसे पहले है बी आंक का आच रहता है। दुस दूर नी निस निर उप उत सम सु अनु अब अप अति अधि अपि अभि प्रा प्रति परा परि ये सब उपसर्ग है 22। आगे है कारक सूत्र जो एना विकार तृतीय है। यह कारक सूत्र जो होता है विकार युक्त जब कोई अंग होता है तो एना विकार तृतीय सूत्र लगता है। अगर आप समय काल दिया रहे तो उसमें अपवर्गे तृतीय सूत्र लगेगा। किसी का साथ का बोध हो तो सहार्थ तृतीय सूत्र लगेगा। दान देने वाला बोध हो तो धनार्थ चतुर्थी का लगेगा। रुचि वाला हो तो रुचियार्थ प्रियतमा चतुर्थी लगेगा सूत्र। कर्ज देने वाला कोई वाक्य हो तो उसमें धरेस्त मारना चतुर्थी सूत्र लगेगा। और अनादर करने में जो
मतलब जो वाक्य रहेगा उसमें षष्ठी चनार्दय सूत्र लगेगा। और भय के अर्थ में जो वाक्य होगा उसमें भितरार्थना भय हेतु पंचमी सूत्र लगेगा। आलस होने में आलस्य वाला जो वाक्य होगा उसमें ध्रुववाच्य अपादानम सूत्र लगेगा। लगातार काल या मार्ग में जो वाक्य होगा उसमें कालाध्यानोख्य संयोगी द्वितीय सूत्र लगेगा। अगर जाति या प्रकृति वाला वाक्य है तो उसमें प्रकृति या द्वित्वा संख्या नाम तृतीय वाक्य मतलब सूत्र लगेगा। और लक्षण जिसमें दिखता है उसमें इति भूलक्षणम तृतीय सूत्र लगेगा। नियम पूर्वक चलने वाले वाक्य में संख्या तो उपयोगी चतुर्थी सूत्र लगेगा। अस्पृह धातु या इच्छा की धातु प्राप्त करने वाले वाक्य में अस्पृह हेतु चतुर्थी वाक्य मतलब सूत्र का प्रयोग होता है। यहाँ पे अस्मद शब्द का शब्द रूप दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है मैं या हम। जैसे यहाँ पे है अहम अवम वयम माम अवम अस्मान मया अवभयम अस्माभिम मह्याम अवभयम अस्माभ्यम मत अवभयम अस्मत् मम अभ्यो अस्माकम मयि अभ्यो अस्मासु। आगे यहाँ पे उष्मद रूप तुम या तुम लोग वाला त्वयम युवाम युवम त्वयम युवाम युष्मान तभ्य युवाभ्यम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्यम युष्माभ्य त्वयम युवाभ्यम युष्मत् तब युभ्यो युष्माकं तभी युभ्यो युष्मासु। यहाँ पे मातृ शब्द का रूप दिया हुआ है जैसे माता मात्रम मात्रा मात्रे मातु मातृ मात्रे हे माता। पिता का दिया हुआ पिता पितरम पितरा पितरे पितृ पितु पितरी हे पिता। आगे यहाँ पे तद शब्द का रूप दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है वह या वे स तौते त्वं तौतान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य त्यो तेषाम तस्मिन् त्यो तेषु। यहाँ पे देव बालक राम वे भक्त है। इस सब का रूप देव की तरह चलता है जैसे देव देवो देवा देवम देवो देवान देवम देवाभ्यम देवे देवाय देवा भ्यम देवेभ्य देवात देवाभ्यम देवेभ्य देवस्य देव्यो देवानाम देवे देव्यो देवेशु हे देव हे देवो हे देवा। यहाँ पे मति या बुद्धि रूप दिया हुआ मति मति मत्य मत्य मते मते मतो हे मते। आगे यहाँ पे लता विद्या या अजय लता रूप विद्या रूप और अजय रूप इसी रूप से चलता है। इसमें लता का दिया हुआ है लता लते लता लताम लते लता लताय लताभ्यम लताभ्यम लताभि लत्यो लताभ्यम लताभ्य लत्या लताभ्यम लताभ्य लताय लत्यो लतानाम लतायाम लत्यो लतासु हे लते हे लता। यहाँ पे मुनि शब्द का रूप दिया है मुनि मुनिम मुनीना मुन्य मुनि मुन मुने मुन हे मुने। साधु का है साधु साधुम साधना साधवे साधो साधो साधौ हे साधो। गौ का दिया हुआ है गौ गम गाव गवे गौ गो गभी गौ। पति या स्वामी का दिया हुआ है पति पति पत्या पत्ते पत्यु पत्यो पत्यो है पते हे पति।